सिंह राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जब आकाश के ग्रह नक्षत्र इस संकेत में है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से, जिनकी कृपा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे दिल से लाइक करेगा, कमेंट में जय श्री शनिदेव और जय माता लक्ष्मी लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेगा, उनके ऊपर अपनी छाया सदैव बनाए रखना, उनके जीवन की अंधकार में रातें समाप्त करके उनके जीवन को सूरज की तरह उज्जवल बना देना। उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती रहे और उन्हें कोई बुरी नजर, कोई दुर्भाग्य, कोई रोग या कोई शत्रु कभी भी परेशान ना कर सके। हे देवी लक्ष्मी जी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो इस वीडियो को आदर पूर्वक देखे, उनका जीवन अपने खजानों से भर देना, उनके घर में धन का सागर बहा देना, उन्हें ऐसा सौभाग्य देना कि पीढ़ियां तक उसका लाभ उठाएं। हे माता रानी दुर्गा भवानी, आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त सच्चे भाव से इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, उस पर अपनी माँ की ममता बरसाना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके जीवन की सारी पीड़ा को हर लेना। प्यारे दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पंचांग की बात किया जाए तो आज 24 दिसंबर 2025 बुधवार को पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जो शाम तक रहेगी और इस दिन धनिष्ठा नक्षत्र है। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। ये साल का आखिरी पंचक 24 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक भी है, इसलिए इस दिन राहुकाल दोपहर 12:21 से 1:38 में शुभ कार्य वर्जित हैं, जबकि अभिजीत मुहूर्त जैसे शुभ समय में पूजा पाठ और दान धर्म करना लाभकारी रहेगा। 24 दिसंबर 2025 बुधवार का पंचांग, तिथि शुक्ल पक्ष चतुर्थी शाम 1:11 तक। वार बुधवार, मास पौष, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र धनिष्ठा पूरी रात तक। चंद्रमा मकर राशि शाम 7:46 तक। योग व्याघात दोपहर 4:30 तक। करण गर्क दोपहर 12:12 तक। शुभ अशुभ समय राहुकाल अशुभ दोपहर 12:21 से 1:38 तक। इस दौरान कोई शुभ कार्य न करें। भद्रा सुबह 7:11 से दोपहर 1:11 तक। पंचक 24 दिसंबर से शुरू होकर 29 दिसंबर तक राजपंचक। विशेष, ये दिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए शुभ है। चतुर्थी तिथि देवी देवताओं की पूजा और घर की सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा। घर परिवार में बड़ा भूकंप जल्दी देखो। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमेशा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज शाम के 6:20 के बाद आप सभी की कुंडली में ऐसा बदलाव होने वाला है जो आपको नाचने पर मजबूर कर देगा। परंतु उससे पहले जितने भी माता रानी के बालाजी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय बालाजी महाराज 3 बार लिख दीजिएगा, जिससे माता रानी और बालाजी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसा योग, ऐसा शुभ संयोग पहली बार बन रहा है और यदि आप इस मौके को अपने हाथ से जाने दे दोगे तो आपसे बदनसीब और कोई नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, जब मंगल का युति शनि के साथ बनता है तब राजयोग और धन योग का निर्माण होता है और यश में आपके जीवन काल में ये योग बन चुके और यह समय आपको पूरी तरह सावधान रहना है। आपकी एक गलती आपको रोने पर मजबूर कर देगा। हम ये भी बात कह रहे हैं, भले ही आपको कड़वी लगे, लेकिन ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं ताकि आप संभाल सके। हम केवल और केवल आपकी भलाई जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा यह मेहनत, हमारा ये कोशिश सफल हो जाएगा। यही चाह रहे हैं कि आपका जीवन में खुशियां आए, आप वह सब कुछ प्राप्त करें जिनके लिए आपने मेहनत किया है। और समय तो बीतता ही जा रहा है या रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन समय के साथ आप नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसी गलती हो रही है जिसे आप पीछा नहीं पा रहे हैं। लेकिन अब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा आज शाम के 26 के बाद, क्योंकि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में आज शाम के 26 के बाद बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। अब दिल थाम कर आगे इस वीडियो को मिलेगा।
ताक के लिए पारी में अब दिल थाम करता है। मित्रम के जीवन काल में जाना प्रहार बंधा है। देखिएगा, क्योंकि अब दोस्तों जो बातें अभी हम आपसे साझा करने जा रहे हैं उन्हें सुनकर आपके भी शरीर में सेंध दौड़ जाएगी। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि अगर आज के इस वीडियो को आपने नजरअंदाज किया तो आगे चलकर पछताने तक का अवसर भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को अकेले और पूरी एकाग्रता के साथ अंत तक अवश्य देखिए। आपको जानकारी दे दें कि इस समय आपका शरीर साधारण स्थिति में नहीं है, बल्कि आपके ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 5 दिव्य शक्तियों का प्रभाव है। इन 5 देवताओं की ऊर्जा अब आपके भीतर प्रवेश करने जा रही है, या यूं कहें कि इन 5 देवताओं की शक्ति पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शत्रु भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके चारों ओर इन 5 महान देवताओं की ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और इनकी संयुक्त शक्ति आपके जीवन को संभालने वाली है। लेकिन ध्यान रहे, यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया और नजरअंदाज किया तो आप वही भूल दोहरा बैठेंगे जिसे दोहराना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। हम आपको यह इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो घटना अब आपके साथ घटित होने वाली है उसके बाद आपके आसपास केवल इन्हीं शक्तियों का प्रभाव रहेगा, और अगर उस समय आपने कोई छोटा सा भी ऐसा कदम उठा लिया जो इन देवताओं को अप्रिय लगे तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय आप पर 5 देवताओं की विशेष दृष्टि है, इसलिए भूलकर भी कोई चूक ना करें। इतना सब समझने और सुनने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो यकीन मानिए आगे आपके साथ जो घटेगा उसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इन दिव्य शक्तियों के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप अभी भी इस वीडियो को नजरअंदाज करते हैं तो वही गलती आपसे दोबारा होगी जिसका हमें भय है। इसी वजह से हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि चाहे कोई भी अन्य वीडियो आपके सामने आ जाए, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते तब तक कहीं और मत जाए। किसी भी जरूरी बात को मिस मत कीजिए। हम आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात समझा रहे हैं। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये 5 दिव्य शक्तियां आखिर हैं कौन और कौन सी बड़ी घटना आपके जीवन में घटने वाली है। आप मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि ये देवता कौन है, इनकी शक्ति आपके साथ क्यों है, और वो कौन सी गलती है जिसे आपको भूलकर भी नहीं करना है। इन सभी बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बात समझ लीजिए। आपने अक्सर सुना होगा कि ईश्वर के यहाँ देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं होता, और यह बात बिल्कुल सत्य है। आज से पहले आपने अपने जीवन में बहुत से दुख और परेशानियां झेली हैं। कहीं ना कहीं किसी कमी के कारण आप मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर सके। आप उतने प्रसन्न नहीं रह पाए जितना आपको रहना चाहिए था। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य कर्म करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जितना संभव हुआ उतना प्रयास किया। भक्ति भाव में भी आपने काफी समय लगाया, और आप यह मानते रहे कि सच्ची भक्ति से देवी देवताओं की कृपा सदैव बनी रहती है। इसी विश्वास के साथ आप आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, ये भी सत्य है कि जब कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो रास्ते में बाधाएं आना तय होता है, और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से रोकने का जिम्मा जैसे आपके शत्रुओं ने ले रखा था। वे आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको बता चुके थे कि आपके खिलाफ कई लोगों ने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। उसी तंत्र मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में परेशानियां, आर्थिक तंगी और न जाने कितनी समस्याएं प्रवेश कर चुकी थी। उस समय हमने आपको ये भी समझाया था कि धैर्य रखें, शत्रुओं को दंड अवश्य मिलेगा और उनका घमंड भी टूटेगा। और अब वही समय आ चुका है। दोस्तों, इन 5 दिव्य शक्तियों ने मिलकर आपके शत्रुओं के अहंकार को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है। उनके भीतर ऐसा आघात पहुंचाया गया है जो बाहर से भले दिखाई ना दे, लेकिन अंदर से वे पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। उनके मन में ऐसी उलझन और परेशानी घर कर गई है जिसे वे किसी के सामने प्रकट नहीं कर पा रहे। जी हाँ मेरे प्रिय मित्रों, ये सत्य है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है उसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इन 5 देवताओं ने उन्हें उनकी सजा दे दी है। जो तंत्र मंत्र आपके ऊपर किया जा रहा था और जिससे आपको लगातार परेशान किया जा रहा था, अब उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है, और आपके साथ इन 5 देवी देवताओं की शक्ति सक्रिय है। ये देखकर आपके शत्रुओं के भी पसीने छूटने वाले हैं।
अब जब भी आपका दुश्मन आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करने की कोशिश करेगा तो उस समय जो भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा वह सीधा उसी पर लौट जाएगा। यानी शत्रु जो भी तंत्र मंत्र करेगा उसका असर आप पर नहीं बल्कि उसी के घर और जीवन पर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि अब आपके घर में एक विशेष दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। ऐसी शक्तियां आपके निवास में वास करने जा रही हैं, जिन्हें स्वयं देवताओं द्वारा भेजा जा रहा है। और यह कोई साधारण बात नहीं है, ये तो केवल एक छोटी सी खुशी की शुरुआत है। असली और बड़ी प्रसन्नता तो वो है जो यह 5 महान देवता आपको देने वाले हैं। उनके बारे में सुनकर आपका मन खुशी से भर उठेगा और आप अपने भावों को संभाल नहीं पाएंगे। इस वीडियो में अभी बहुत कुछ जानना शेष है, इसीलिए इसे पूरे ध्यान से देखते रहिए। जिन भूलों को आपको नहीं दोहराना है उनके बारे में भी हम विस्तार से बताएंगे। इसीलिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सच्चे भक्ति भाव के साथ केवल 5 बार जय माता दी का जयकारा लगा दीजिए। आपके आगे आने वाले कष्ट अपने आप मिटने लगेंगे अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं। पहला, वीडियो को लाइक करना, दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना और तीसरा, कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी लिखना, तो परिणाम अवश्य दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि आपके दुश्मन ने आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए हुए हैं, इसलिए आपको उससे बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। सच्चाई यह है कि वह शत्रु आपके बहुत करीब का ही व्यक्ति है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यह दुश्मन सांप की तरह जहरीला है जो बार बार आपको डसने का प्रयास करता रहा है। इसी कारण आपके जीवन में इतना दुख और पीड़ा देखने को मिली है। आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानियां चल रही हैं उनका मूल कारण यही एक व्यक्ति है जो आपका शत्रु बन बैठा है। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उस दुश्मन का नाम बागेश्वर बाबा की पर्ची में आ चुका है और बागेश्वर बालाजी महाराज उस पर अत्यंत क्रोधित हो चुके हैं। अब बालाजी महाराज के कोप से उसे कोई नहीं बचा सकता। दुश्मन के साथ जो होना है वह होकर ही रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जय बालाजी महाराज कृपा करो अवश्य जानकर देंगे, ताकि आपने बात कर दे की बोली काम ने जो काम के लिए लिखे हैं बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों, आप उस व्यक्ति से तो सावधान हो जाते हैं जो खुले तौर पर आपसे दुश्मनी निभाता है, लेकिन उस शत्रु का क्या जो पीछे से वार करता है, जो छुपकर खंजर भोंकता है, चुपके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, टोना टटोटका और जादू के जरिए आपको बर्बाद करना चाहता है। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए और उनसे कैसे सतर्क रहा जाए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है। क्योंकि पिछले 12 वर्षों से आपका शत्रु छिपकर ही आप पर प्रहार करता रहा है और गुप्त रूप से जादू टोना करता रहा है ताकि आपका जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाए। लेकिन अब आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और आप ये भली भांति जानते हैं कि जिस पर बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा हो जाती है उसका जीवन धन धान्य और समृद्धि से भर जाता है। ठीक वैसा ही अब आपके साथ होने जा रहा है। आपको स्वर्ग जैसी खुशियां मिलने वाली है। बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको एक के बाद एक बड़ी खुशखबरियां प्राप्त होंगी। साथ ही उनके आशीर्वाद से आपके दुश्मन का अंत निश्चित है। उसका नाम निशान तक मिटने वाला है। अब उसका समय समाप्त हो चुका है और उसे कोई नहीं बचा सकता। पापों का घड़ा भर चुका है और बालाजी महाराज का क्रोध उस पर उतर चुका है, इसलिए उसे अपने कर्मों की सजा मिलकर ही रहेगी। दुश्मन ने बहुत मनमानी कर ली, अब और नहीं, अब उसे इस संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यही सब अब घटित होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आगे और भी कई गंभीर और महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाने वाली हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले 12 वर्षों में आपने जितना अधिक कष्ट सहा है, अब उतना ही अधिक लाभ आपको मिलने वाला है। अब हर ओर से आपके लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां आएंगी। अब आप जिस चीज को छुएंगे वो भी सोने में बदलती हुई नजर आएगी। ऐसा अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में घटित होने वाला है। कलयुग में आपके साथ ऐसे अद्भुत चमत्कार होंगे जिन्हें देखकर आपका पूरा परिवार
खुशी से झूम उठेगा। आपके जीवन में पहली बार इतने बड़े और अद्भुत परिवर्तन होने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे 12 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक महान संयोग बना है। इसलिए अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होने ही वाला है। साथ ही दोस्तों, आपके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी आने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर आप खुद को संभाल नहीं पाएंगे। जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटों के भीतर आपकी कुंडली में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होने जा रहा है, जिसके कारण आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। इसी वजह से अब आपके जीवन में अचानक बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अचानक आपको करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। अचानक बड़ी रकम का लाभ या लॉटरी लगने के संकेत बन रहे हैं। दोस्तों, मेरी इस बात को मजाक समझने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि यह भविष्यवाणी आपकी जन्म कुंडली और चंद्र राशि के आधार पर की गई है, जो 100% सटीक मानी जाती है। जिस समय का आपको लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। अब आपके दुखों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट शेष नहीं रहेगा। घर परिवार में केवल आपके नाम की चर्चा होगी और खुशी इतनी बड़ी होगी कि आपको पूरे 51 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। घर, गाड़ी, बंगला और धन संपत्ति से जुड़ा हर सुख अब आपको प्राप्त होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि आपने अतीत में कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिनका फल आज इतने सुंदर रूप में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो अशुभ संकेत भी दिखा रहे हैं। कुछ ग्रहों की बदली हुई चाल यह इशारा कर रही है कि एक बड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है। हालांकि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बड़ी परेशानी भी सामने आ सकती है, ये देखिए। बस इस वीडियो को ध्यान से देखना जरूरी है, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि इस समय किन गलतियों से आपको पूरी तरह बचना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम आप सभी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। गहन जांच पड़ताल और ज्योतिषीय गणना के बाद आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी एकत्र की जाती है। तब जाकर दिन रात की मेहनत से ऐसा महत्वपूर्ण वीडियो तैयार होता है। इसके बदले में हम आपसे कुछ भी नहीं मांगते, केवल इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को एक लाइक कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं देगा, बल्कि लाभ ही देगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण समय में ऐसे ही जरूरी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप सच्चे मन से 5 बार जय शनिदेव लिख दें। शनिदेव आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखेंगे। दोस्तों, इस समय आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के अनुसार कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें आपको किसी भी हाल में नहीं करना है। खासतौर पर 3 चीजें ऐसी हैं जिन्हें आपको किसी को भी देने से बचना होगा। अगर आपने गलती से भी ये 3 चीजें किसी को दे दी तो निश्चित रूप से आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन्हीं कारणों से 3 बड़ी दुर्घटनाएं और गंभीर घटनाएं घट सकती हैं, जिनके चलते जेल तक की स्थिति बन सकती है। दोस्तों, हम यह बातें यूं ही नहीं कह रहे हैं। आपकी ग्रह दशा कुंडली का विश्लेषण और वर्तमान ग्रह गोचर को ध्यान में रखकर ही इस वीडियो को तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है, तभी आपको पूरी सच्चाई समझ में आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज का ये वीडियो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां, दुख और तकलीफें चल रही हैं, उन सभी का समाधान इसी वीडियो में बताया गया है। यदि आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना किया गया है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उसका सही फल नहीं मिल पा रहा, तो अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आप अपने दुश्मनों पर कैसे विजय पा सकते हैं और कौन से उपाय अपनाकर अपने जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया गया, आपके ऊपर कुल 5 प्रकार के जादू टोने किए गए। पहला जादू टोना लगभग 3 साल पहले किया गया था, जिसका प्रभाव आज भी आप पर बना हुआ है और यही कारण है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह सफल नहीं हो पा रहे। दूसरा जादू टोना 2 साल पहले एक अघोरी बाबा के माध्यम से कराया गया था। तीसरा जादू टोना 4 दिन पहले आपके नाम से किया गया है। तीसरा जादू टोना 2 साल पहले, तो 2 साल पहले की, जिसमें एक नकारात्मक आत्मा को शामिल किया गया है और यही आत्मा आपको सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है, इसलिए उससे आपको सावधान रहना होगा। चौथा जादू टोना नींबू और मिर्च काट कर किया गया है और जिससे आपका जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। और 5वां जादू टोना करने की अभी योजना बनाएं।
जा रही है, जिसे बहुत जल्द अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप इन सभी जादू टोनों से मुक्ति पा सकते हैं। उपाय और आपके दुश्मन का नाम आगे इसी वीडियो में बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपके दैनिक राशिफल से जुड़ी जानकारी को समझते हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाला है। आपके लिए ये समय बेहद शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपको ससुराल पक्ष की ओर से कोई बड़ा उपहार मिल सकता है जो आपके मन को बहुत प्रसन्न कर देगा। दोस्तों, एक दिव्य शक्ति ऐसी है जो बीते कई वर्षों से आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती आ रही है। लगातार आपके घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। लेकिन ध्यान रखिए, आपकी एक छोटी सी चूक इस देवी को आपसे नाराज कर सकती है। इसलिए समय रहते सतर्क हो जाना बहुत आवश्यक है और उस एक भूल को कभी भी दोहराने की गलती मत करना, क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। इसीलिए हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि उस गलती से दूर रहना बेहद जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें कि इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको सारी बातें विस्तार से समझाने वाले हैं, जैसे किन खास बातों पर ध्यान देना है, किन गलतियों से बचना है और कौन से विशेष कार्य आपके लिए लाभकारी होंगे। ग्रह गोचर के आधार पर आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिस अवसर का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वह घड़ी अब आ चुकी है। ईश्वर स्वयं आपकी जिंदगी को नई दिशा देने के लिए अनेक अवसर आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए इन मौकों को हाथ से जाने मत देना, वरना जीवन में बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। वे लोग सच में सौभाग्यशाली होते हैं जिन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि पर जाती है। और अब आने वाले 2 दिनों में स्वयं प्रभु आपके घर पधारने वाले हैं। अब जीवन की एक नई कथा शुरू होने जा रही है और आपको भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। आपके कर्मों को पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं ने देख लिया है। इसलिए अब आपके जीवन में एक के बाद एक खुशखबरी या दस्तक देंगे। आपकी प्रगति और सफलता देखकर शत्रु भीतर ही भीतर जलने लगेंगे। लेकिन आपकी मेहनत अब रंग दिखाने वाली है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भगवान आपको इतनी बड़ी सौगात दे सकते हैं। धन्य है प्रभु, आपकी लीला सचमुच अपरंपार है। आपने हमारी खाली झोली भर दी। इससे बड़ा शुभ संकेत और क्या हो सकता है। दोस्तों, यदि धन दौलत को लेकर आप बड़ी परेशानियों से गुजर रहे हैं या नकारात्मक शक्तियां आपके घर का वातावरण बिगाड़ रही हैं, तो वीडियो के अंत में हम एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, वे इस वीडियो को प्यार से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो भगवान श्री कृष्ण अवश्य लिखें। प्रभु की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी और आपके घर से दुख दर्द दूर रहेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक सुंदर और अमूल्य विचार से करते हैं। किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया कि जब भगवान हर जगह है तो मंदिर क्यों जाते हो? और उसका जवाब भी उतना ही सुंदर है कि जब सारी जानकारी किताबों में होती है तो स्कूल क्यों जाते हो? इसका सही अर्थ यही है कि जो लोग भगवान से अपना विश्वास उठा लेते हैं और उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिखर जाती है। लेकिन जो सच्चे मन से प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जब उनके साथ कोई नहीं होता तब स्वयं भगवान उनकी परछाई बनकर खड़े रहते हैं और उनकी राह में खुशियों के दीप जलाते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी ईश्वर पर से विश्वास मत उठाना, क्योंकि आपकी जिंदगी एक ना एक दिन जरूर बदलेगी और आपका भी समय आएगा। कहते हैं समय ही सबका भाग्य बदलता है। आज किसी को खुशियों का आनंद मिलता है तो कल किसी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब आपके लिए गरीबी और तंगी की जिंदगी को अलविदा कहने का समय आ गया है। धन से आपका घर और तिजोरी भरने वाली है, लेकिन इसके साथ 2 लोगों का साथ भी छूटेगा। ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ समय से यही 2 लोग आपकी सफलता की राह में रोड़े अटका रहे थे और आपकी मेहनत को नाकाम करना चाहते थे। जीवन में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको सताते हैं, रुलाते हैं और जिन पर आप भरोसा करते हैं, वही समय आने पर आपके विश्वास को तोड़ देते हैं, जिससे दिल टूट जाता है। अब आपको पूरी तरह सतर्क हो जाना है, क्योंकि आने वाले 2 दिनों में आपकी जिंदगी की एक नई कहानी शुरू होने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आपकी कुंडली में बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। लोगों ने आपकी खूब बुराई की, आपका मजाक उड़ाया, लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब भाग्य अचानक से आपके पक्ष में खेल उठेगा। आपकी मेहनत ऐसी बड़ी तरक्की दिलाएगी कि उसे देखकर दुश्मन भी कहेंगे, वाह क्या किस्मत है
काश हमारी भी ऐसी होती। आप भी ये बात जानते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है और अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करता है, उसे एक ना एक दिन अपनी मेहनत का फल जरूर मिलता है। अब आपके सारे दुख समाप्त होने वाले हैं और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि इस समय आपका भाग्य कमजोर लग रहा है तो याद रखिए, एक दिन आपका भी समय बदलेगा और आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह संभाल लेंगे। आने वाले अगले 2 दिनों में आपके हर काम में सफलता मिलने के योग्य बन रहे हैं। अगर अभी किस्मत साथ नहीं दे रही तो बहुत जल्द वह भी चमत्कार दिखाएगी, क्योंकि आपके सारे अच्छे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया है। अब आपके सामने एक एक करके सपने साकार होते दिखाई देंगे। इन्हें देखकर आपका मन भी खुशी से भर जाएगा और आप खुद कह उठेंगे कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। धन दौलत की ऐसी बरसात आपके घर में होने वाली है कि जो खुशियां कभी चली आए गई थी वे सब लौटकर वापस आ जाएंगे। आने वाले अगले 2 दिनों में आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण हो चुका है और अब पैसों से जुड़ी आपकी उलझनें धीरे धीरे खत्म होने वाली है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए शुभ सोच रखता है उसके जीवन में भी शुभता लौट कर आती है, और जो मन में द्वेष पालता है उसे आखिरकार उसी का फल भुगतना पड़ता है। यदि आप काफी समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, जगह जगह भटक रहे थे, फिर भी बात नहीं बन रही थी, तो आने वाले अगले 2 दिनों में किसी अच्छी जगह से अवसर मिलने के संकेत मजबूत हैं। जो लोग व्यापार में लगातार नुकसान महसूस कर रहे थे उनके लिए भी लाभ के दरवाजे खुल सकते हैं। खास तौर पर मुनाफा बढ़ने और रुकी हुई कमाई आने के योग बन रहे हैं। जो आपकी हंसी खुशी आपके घर परिवार पर बुरी नजर डालना चाहता है, उसकी वही नजर उसी पर भारी पड़ेगी। और जो लोग आपको रोकने के लिए चाले चल रहे हैं उनके इरादे अब कमजोर पड़ने वाले हैं। कई शत्रु जो छुपकर नुकसान करते थे उनका खेल अब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि कर्म का हिसाब अब तेज होने लगा है और आपके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो अगले 2 दिनों का समय कई लोगों के लिए राहत और सुकून देने वाला रहेगा। बातचीत में मिठास आएगी और कोई अच्छी सूचना मिलने की संभावना बनेगी। भावनात्मक मामलों में सक्रियता बढ़ेगी, इसलिए अपने मन को सही दिशा में रखना जरूरी है। अगर आप लक्ष्य बनाकर चलेंगे और अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं, क्योंकि यही समय आगे की कमाई और स्थिरता की नींव रख सकता है। जो लोग किसी की मीठी बातों में जल्दी आ जाते हैं वे सावधान रहे। खासकर जहां भरोसे और पैसों की बात हो वहां जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। विद्यार्थी अपने अध्ययन पर ध्यान बनाए रखें, वरना ध्यान भटकने से छोटी सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है। रिश्तों की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पुराने मतभेद कम हो सकते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ व्यवहार में सरलता रखने से वातावरण अच्छा रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए ये समय जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करने का है। टीम वर्क से काम जल्दी निपट सकता है और वरिष्ठों की नजर में आपकी छवि बेहतर बनेगी। जो लोग लंबे समय से किसी समस्या को लेकर परेशान थे उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन वाणी में अहंकार और कठोरता न आने दें, वरना छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। नौकरी तलाशने वालों को कोई बेहतर अवसर दिख सकता है। बस फैसले लेते वक्त जल्दबाजी से बचिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में भारी पड़ सकता है। लाभ का प्रतिशत बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा और परिवार में आवागमन भी बढ़ सकता है। मामा पक्ष या रिश्तेदारी से सहयोग या धन लाभ के संकेत बन सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय लोगों की रुचि और बढ़ेगी। आपको कोई सम्मान या पहचान मिलने की संभावना भी रहेगी। आप खर्च करने की आदत पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि अनावश्यक खर्च बाद में दबाव बना सकते हैं। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वापस मिलने की उम्मीद बन सकती है। घर में परिवार के साथ सुखद पल बीतेंगे और आप अपने प्रयासों में सूझबूझ दिखाकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी लापरवाही ना करें। समय का सही उपयोग करें और इधर उधर के कामों में धन फंसाने से बचें। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद चल रहा है तो उसके सुलझने की स्थिति बन सकती है, लेकिन किसी को बिना सोच विचार के उधार देना आगे परेशानी खड़ी कर सकता है। व्यापार करने वालों को खर्च पर लगाम रखना चाहिए। आय व्यय का संतुलन बनाकर
चलेंगे तो काम में स्थिरता आएगी। यदि किसी बैंक या संस्था से धन की व्यवस्था करनी हो तो प्रयास सफल हो सकते हैं और जो काम लंबे समय से अटका हुआ था उसके पूरा होने की भी संभावना है। आने वाला समय आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाला है। बस आपको अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाना है ताकि घर परिवार का भरोसा और मजबूत हो। माता जी की सेहत को लेकर भी सजग रहिए और जो लोग सामाजिक कार्यों में हैं उनके लिए भी दिन अच्छा संकेत दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, सब कुछ एक एक करके पूरे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये देवता आपको अपना सहचर क्यों मानता है। आखिर आप में ऐसा क्या विशेष है कि ये देवता भी आपको अपना साथी स्वीकार करता है। देखिए दोस्तों, कोई भी ईश्वर यूं ही किसी पर प्रसन्न नहीं होता। जैसे ही हम आम जीवन में देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमसे विनम्रता से पेश आता है, मधुरता से संवाद करता है, तो अपने आप हमारे भीतर उस इंसान के लिए अपनापन उत्पन्न हो जाता है। वही व्यक्ति हमारी मित्रता का पात्र बन जाता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा जब कोई व्यक्ति आपसे ऐसा स्नेह पूर्वक व्यवहार करता है कि वह आपका घनिष्ठ मित्र बन जाता है और आप भी उसे दिल से स्वीकार कर लेते हैं। ठीक इसी तरह यही बात आपके साथ भी घटित हुई है। इस देवता की दृष्टि बहुत लंबे समय से आप पर थी, परंतु आपके पुण्य कर्मों और आदर्श व्यवहार के कारण ये देवता आज से कुछ महीनों पहले ही आपको अपना मित्र मान चुका है। ये सब आरंभ तब हुआ जब आप अपने जीवन में कष्टों से जूझते हुए भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखे थे। जब आप विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जब दुखों ने आपको चारों ओर से घेर रखा था, तब भी आपने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा। आपकी आदत ही ऐसी रही है कि आप कभी ईश्वर को दोष नहीं देते, बल्कि हर परिस्थिति को प्रभु की इच्छा मानकर सहन कर लेते हैं। आज के युग में जहां जरा सा दो खाते ही लोग भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, वही आप उनमें से नहीं है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियां भी क्यों छीन लेते हैं। लेकिन आप इन सब बातों से परे रहते हुए भी हमेशा भगवान के प्रति श्रद्धा में अड़िग रहे हैं। आपके इसी विशिष्ट आचरण और सरलता की वजह से ही इस देवता ने आपको अपना सखा माना है। परंतु यही विशेषता आपकी ईर्ष्यालु और स्वार्थी लोगों की नजर में खटकती है। आपके इस सच्चे और नम्र स्वभाव का कई लोगों ने लाभ भी उठाया है। बहुत से लोग आपकी मासूमियत का फायदा उठाकर आपके साथ धोखा कर चुके हैं। कई बार आपके तथाकथित दोस्त पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं और आपके सफल होते हुए रूप को देख नहीं पाते। और यह बात सबसे दुखद है कि जो लोग वास्तव में आपके अपने बनकर आपके करीब हैं, उन्हीं में से कुछ लोग आपके छुपे हुए शत्रु हैं। हालांकि इस विषय पर अभी हम विस्तार से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वयं कोई देवता आपके साथ खड़ा हो तो आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके सत्कर्मों ने ही इस देवता को ये प्रेरणा दी कि वो आपको मित्र माने। यह आपके कर्मों का ही परिणाम है कि आज ये सब आपके साथ घटित हो रहा है। अब जब आपको ये ज्ञात हो चुका है कि ये देवता आपको अपना साथी मानता है, तो अब ये जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस समय कतई नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आप अभी तक लोगों के साथ सादगी और शालीनता से व्यवहार करते आए हैं, वैसा ही आगे भी बनाए रखें। आपका यही स्वभाव इस देवता को प्रिय है। किंतु यदि आपने मन में किसी के प्रति द्वेष या जलन पाल ली या किसी को लेकर बुरा सोचने लगे, उसे नीचे गिराने की भावना रखी, तो यही आपके लिए सबसे बड़ी भूल बन सकती है। ध्यान रहे, ईर्ष्या, जलन और नकारात्मकता देवताओं को सबसे अधिक अप्रिय लगती है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भूलवश भी आपको किसी मानसिक रोगी, पागल या साधारण वेशधारी व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये देवता अब आपसे साक्षात मिलने की इच्छा रखता है और वह किसी भी रूप में किसी भिखारी, विक्षिप्त, वृद्ध या अजनबी के रूप में आपके समक्ष आ सकता है। बहुत से लोग किसी गरीब या पागल व्यक्ति को देखकर उसे अपमानित कर देते हैं, उसे तिरस्कार पूर्वक भगा देते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा करना विनाशकारी हो सकता है। यही सबसे गंभीर गलती होगी जो आपकी सारी पुण्याई को क्षीण कर सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, यही बात आपको अपने हृदय में बिठा लेनी है। और अब हम आगे इस वीडियो में विस्तार से आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो भूलकर भी आपसे नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे बस एक छोटा सा अनुरोध करना चाहते हैं। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं,
एक एक जानकारी को परख कर शोध करके इस प्रकार के दिव्य और महत्वपूर्ण वीडियो बनाते हैं। इसके लिए हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस आप हमारे चैनल से जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करने में ना तो कोई पैसा लगता है और ना ही कोई समय, लेकिन इसके बदले आपको हर दिन लाभकारी जानकारी और दिव्य मार्गदर्शन मिलेगा। और ये तो आप अवश्य ही कर सकते हैं, क्योंकि अब समय गया है कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। आप अपने जीवन में जो भी गलतियां कर रहे हैं उन्हें पहचानिए और सुधारिए। यह सुधार तभी होगा जब आप हमारे हर वीडियो को लगातार देखेंगे और उसके अनुसार जीवन में बदलाव लाएंगे। इसीलिए आज से ही इस यात्रा को प्रारंभ कीजिए। मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब हमने आपकी किस्मत को गहराई से देखा तो हमें आपकी किस्मत बुरी नहीं लगी, बस उसमें कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। अब उन्हीं बातों को हम आपको पूरे विस्तार से समझाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपकी किस्मत में उन कमियों की जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका दिल बहुत साफ है, लेकिन कभी कभी आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। जब कोई चुनौती आती है तो आप सोचते हैं कि शायद मैं ही गलत हूं या मेरी किस्मत ही खराब है। ये सोच आपकी सबसे बड़ी कमी बन जाती है, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा कम हो जाती है और देवता की कृपा भी पूरी तरह से फलित नहीं हो पाती। याद रखिए, भगवान ने आपको मजबूत बनाया है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास कम होने से रुकावटें आती हैं। इसे सुधारने के लिए रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर कहिए, मैं मजबूत हूँ, मेरी किस्मत चमकने वाली है। ये छोटा सा अभ्यास आपकी सोच बदलेगा और देवता की मदद से आपकी राह आसान हो जाएगी। अब दूसरी कमी जो हम देख रहे हैं वो है आपके रिश्तों में। आप बहुत भोले हैं दोस्तों, और इसी भोलापन की वजह से लोग आपका इस्तेमाल कर लेते हैं। आप सबको मदद करते हैं, लेकिन बदले में विश्वासघात मिलता है। ये कमी नहीं है आपकी अच्छाई की, बल्कि सावधानी की कमी है। देवता आपको मित्र मानता है क्योंकि आपका दिल सच्चा है, लेकिन अब समय है कि आप सीखें किस पर कितना भरोसा करना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपसे झूठ बोलता है या आपकी पीठ पीछे बुराई करता है तो उसे दूर रखिए, लेकिन ध्यान रहे बदला लेने की सोच ना लाएं, बस दूरी बना लें। इससे आपकी किस्मत में नई सकारात्मक ऊर्जा आएगी और देवता की रक्षा और मजबूत हो जाएगी। तीसरी बात दोस्तों, आपकी किस्मत में धन संबंधी कमी दिख रही है। आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन पैसे की बचत या निवेश में लापरवाही बरतते हैं। कभी कभी छोटी छोटी खरीदारी में फिजूल खर्ची हो जाती है, जो बाद में बड़ा नुकसान बन जाती है। देवता आपको समृद्ध बनाना चाहता है, लेकिन आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा। सलाह है कि हर महीने की कमाई का कम से कम 10% बचत में डालिए और कोई बड़ा फैसला लेने से पहले देवता का नाम लेकर सोचिए। जल्द ही आप देखेंगे कि अप्रत्याशित रूप से धन आने लगेगा, क्योंकि आपकी अच्छी नियत से देवता प्रसन्न है। तो दोस्तों, उम्मीद है जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।